कर लीजिएगा। कर लो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन ट्राई करना सब तक, तब तक बाकी लोग वेट कर लेते हैं, ट्राई कर दो। लेट द फंक्शन fx be thrice differentiable, function fx be thrice differentiable be thrice differentiable and satisfies f of fx is equal to 1 minus x for x belongs to 0 to 1. समीर कुंदू, एक सेकंड, ये स्वास्थ्य का ओके। मैं हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। f of fx equal to 1 minus x for x belongs to 0 to 1 if j is equal to 0 to 1 fx into dx and f double dash 4 by 5 equal to 0, then option A, I guess I'm correct, f double dash 4 by 5 equal to 0. f of 1 by 3 plus f of 2 by 3 is equal to 1. ऑप्शन बी है j is equal to 1 upon 2. ऑप्शन सी है f double dash x has a root in, has at least one root, sorry, has at least one root, in x belongs to 1 by 4 to 3 by 4. f double dash x has at least one root in this, okay, और ऑप्शन डी है f triple dash x यहाँ पे इक्वल टू जीरो has at least one root in belongs to 1 by 2 to 4 by 5. चलो, ये क्वेश्चन है, एक बार तुम देख सकते हो और मैं तुम लोगों के लिए ट्राई करो।
तुम्हें पता है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलो देखो एक बार क्या दे रखा है, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, तो एफ हाँ। एफ एक्स को हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ओके। मतलब जो एफ एक्स का आउटपुट होगा वो जो एफ इनवर्स 1 माइनस एक्स का जो आउटपुट होगा उसका सेम होगा। मतलब उधर से कंक्लूड करने का कोशिश कर रहे हैं, वो उधर से एक चीज कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। और एक और चीज हम कर सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, फिर उधर डबल ओके डैश का ठीक जो ठीक है टर्म ठीक है आएगा ठीक है ठीक है, बट वैसे। थोड़ा मैथमेटिकली सोचते हैं, ठीक है। अगर एफ ऑफ एफ एक्स ये दे रखा है तो आई गेस ये बिल्कुल ट्रिवियल थॉट है कि एक्स को वन माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखते हैं, नहीं? तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ये बचेगा इज इक्वल टू एक्स बचेगा, सही है? यही होगा ना? हाँ तो अगर हम दोनों को अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, नहीं? इससे कुछ कर पा रहे हो, रिलेट ऑब्जर्व कर पा रहे हो इससे कुछ? एफ ऑफ एक सेकेंड, एफ डबल डैश 4/5 इक्वल टू 0, ओके। ये एफ एक्स है और ये एफ 1 माइनस एक्स है। अ, एक मिनट ना, एक सेकंड। ओके गाइस, तो काफी ज्यादा मेहनत के बाद हमने इसे डिकोड कर लिया, ठीक है। ये सब ट्रैश था, तो हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो एक बार। ओके, सो ये जो रिलेशन दे रखा है इसको ऑफ कोर्स मैनिपुलेट करना था। ये तो सब हमने ट्राई करा पर हुआ नहीं। और ये है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे पहले एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने फिर एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ 1 माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ 1 माइनस एक्स। फिर अब तुम खुद देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, और यहाँ पे अगर ये कितनी है, 1 माइनस एक्स है, ठीक है। और ये यहाँ से तक यहाँ थी, अगर हम इस इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू एक्स हो जाएगी, ये वैल्यू 1 माइनस एक्स हो जाएगी। तो क्या बचेगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर तुम पहला ऑप्शन देखोगे, पहला और दूसरा, तो जे की वैल्यू है, हमारे पास ये आ चुका है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह 1/3 पुट करोगे तो आई गेस पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा। और जो जे की वैल्यू है, तुमको इस वाली इक्वेशन में अगर तुम किंग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2j इज इक्वल टू 0 टू 1 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, जो कि 1 है। तो ये 1 हो गया, 0 टू 1 हाफ आ जाएगा। अब बाकी ये दोनों ऑप्शन, एफ डबल डैश एक्स एज एटलीस्ट रूट इन 1/4 to 3/5 फॉर एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के रूट्स पे बात करनी है, ठीक है। तो ये हमारी मास्टर इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1।
ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तुम ऐसे देखो पहले, अगर इन्होंने कुछ दिया है कि को एफ डबल डैश 4/5 0 दे रखा है, ओके, एफ डबल डैश 4/5 इक्वल टू 0 दे रखा है। चेक क्या करना है, 1/4 से 3/4 के बीच में। तो अगर तुम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश 1 माइनस एक्स इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस एक्स। इसका मतलब इसका एक मतलब तो क्लियर है कि बिल्कुल सिमेट्रिक रूट्स होंगे। लेट्स से अगर यहाँ पे लेट्स से एक्स की जगह 1/2 पुट कर दिए तब तो ठीक है, तब मैच नहीं करेगा, ओके कोई बात नहीं। मुझे एक रूट का पता लगाना होगा यहाँ से, और जो कि यहाँ से लग रहा है, अगर मैंने एक्स को 4/5 पुट कर दिया तो एफ डैश 4/5 जो होगा वो एफ डैश 1/5 के इक्वल होगा, और जो क्योंकि एक 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1/5 से 4/5 के बीच में ये 0 है। ये एफ डैश एक्स जो है, अगर ये जो है ये 2 बार 0 हो रहा है 1/5 से 4/5 के बीच में, इसका मतलब 1/5 से 4/5, ओके, 1/5 से 4/5 ये होता है 0.2, और ये होता है कितना होता है, ये 0.8। तो 0.8 से 0.2 से 0.8 के बीच में एक रूट जरूर आएगा उसका, ये कह सकते हैं, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स का, ओके। बट इन्होंने इसकी बात नहीं करी, फाइन। इन्होंने किसकी बात करी है, 1/4 3/4 की। तो 1/4 कैसे क्रिएट होगा, एफ ऑफ 1/4 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी एफ डैश 1/4 ऑफ कोर्स, बता भाई। इतना कह सकते हैं कि 0.2 से 0.8 के बीच में इसके दो रूट्स हैं, तो एक रूट आएगा, लेकिन इट इज 0.25, इट इज 0.75, दोनों साइड से 0.05 कम कर रखा है। तो इसके लिए आई गेस हमें ये सोचना पड़ेगा। फिर एफ ट्रिपल डैश के भी है, नहीं होगा, ये डबल डैश वाला तो नहीं होगा, क्योंकि जो ये 1/4 से 3/4 बोल रहे हैं, अगर 0 होना पड़ेगा तो मतलब ये वो रूल्स लगाएंगे ना, मतलब रूल्स या एलिमिटी जो ही बोल रहे हैं हम। तो if डबल डैश ऑफ सी बिलोंग्स 1/4 से 3/4, मतलब f डैश 3/4 माइनस f डैश 1/4 बाई 3/4 माइनस 1/4। अब अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो -1/1 हाफ आ रहा है, तो 0 कभी नहीं हो रहा है वो। रुक जा, ये पता है ना कि एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, एफ डैश 1 माइनस एक्स के, सही है। ओ डिफरेंशिएट में 0 आ रहा है, तो ये आ रहा फिर है ना, हाँ हो समझ गया गया हो ना गया। मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ वो 0 में 1 ही रख दिया था डिफरेंशिएट एग्जैक्टली करके। तो अगर मैं जी एक्स को एक फंक्शन डिक्लेयर करूँ तो ऐसा कह सकते हैं ना, जी ऑफ 3/4 माइनस जी ऑफ 1/4 अपॉन 1/2। ये हाँ तो हाँ ये तो ये तो 0 होगा ना। 0 होगा होगा होगा। इसका मतलब और ये किसके इक्वल होगा, जी डैश सी के इक्वल होगा। हाँ इसका मतलब जी डैश सी इक्वल टू 0 होगा एक पॉइंट पे। एक सेकंड आप लग रहा है जी डैश सी एलिमेंट में ही होता है ना, जी डैश सी इज इक्वल टू एफ वी आप माइनस एफ गलत। ए अपॉन। हाँ लेकिन आप थोड़ा इधर गलत नहीं लिख रहे हो, मतलब इधर तो क्या क्या बोल रहा एफ डैश होगा ना, जी डैश 3/4 माइनस जी डैश 1/4। हूँ, ये तो फंक्शन की वैल्यू ही होती है। आप क्या तो मैं डबल यहाँ पे डैश वाले का देख रहे हो ना। ये बोल रहे हो ना, नहीं आप तो अभी डबल डैश वाले का देख रहे हो ना, जी डबल डैश सी का देख रहे हो ना। अरे नहीं नहीं, एफ डैश को जी एक्स बोला ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखा नहीं था, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से जी डैश सी इसके इक्वल होगा पॉइंट पे, सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल के हम्म। लिए। तो ये हाँ 0 हो हाँ रहा है, इसका मतलब एक ये सही हो है, रहा है। मतलब ये भी सही है। अब अगेन 1/2 से 4/5 के बीच में, तो 1/2 0.5 होता है आई गेस, और 0.5 पे एक मिनट रुक जाना, 1/2 तो रूट होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि एफ डैश एक सेकंड ना, एफ डैश एक्स
हमें चेक करना है एफ ट्रिपल डैश का। ओके, ट्रिपल डैश का हाँ एफ ट्रिपल डैश का चेक करना है। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ डबल डैश 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये होगा नहीं? एक सेकंड क्या हाँ एफ डैश एक्स, हाँ हाँ सही है। मतलब वो वाला यूज करना एफ पड़ेगा डैश डबल एक्स, डैश एक्स वाला। एग्जैक्टली, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना। हाँ 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 तो ये अगर इसकी जगह एक्स की जगह 1/2 पुट करो, क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश 1/2 प्लस एफ डबल एक डैश डबल डैश आप तो 0 है 1/2 0 आ गया। एक्स को हाफ हाँ डालेंगे तो एफ डबल डैश 1/2 0 आ गया। और हमें पता है कि एक्स को अगर 4/5 डालेंगे तो ये 0 है, तो एफ डैश 1/5 भी 0 ही था। मतलब एक्स एफ डैश 4/5 0 है ना, एफ डबल डैश 4/5 इक्वेशन में गिवन था ना ये वाली वैल्यू। हम्म एफ डबल डैश के दो रूट्स आ गए ना, 1/2 और 4/5 के बीच में। हम्म तो एफ डबल डैश के दो रूट्स आ गए 1/2 और 4/5 के बीच में, तो उसके बीच में एक रूट तो आएगा ही। तो ये भी सही है, ठीक है। ये तो काफी एक टफ क्वेश्चन था, सेकंड नहीं समझ आया क्या? नहीं मतलब लास्ट पॉइंट में आपने बोला एफ डबल डैश का दो रूट्स आ रहा है 4/5 और हाफ। हाँ, तो उसके बीच में एक रूट आएगा ना उसका एफ ट्रिपल डैश का। ओ एफ डबल डैश 0 है लेकिन 4/5 पे 0 है हाफ पे 0 है। ओ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया समझ गया समझ गया। चलो चलो, ये हाँ तो कुछ ज्यादा मैंने देखा ही नहीं मैं क्या दे रहा हूँ, ये तो कुछ बवासीर क्वेश्चन था भाई, ये तो अच्छा बढ़िया था ही भाई। सब रिवाइज हो गया पूरा। एग्जैक्टली, काफी अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन चल, मेंस में जो रोल्स और वो सब हटा दिया शायद। अबे नहीं, मैं मेरे पेपर में खुद आया था जबकि हटा हुआ अच्छा था। आते हैं भाई, ऐसा कुछ वो भी ठीक है। नहीं। तूने पेपर दिया था जब पार्ट टेस्ट 3 हुआ था? नहीं नहीं वो नहीं दिया था मैं एलन का देने गया था। पेपर काफी अच्छा है, रुको वही सॉल्व करते हैं, ठीक है। भैया वो तो अटेम्प्ट ही नहीं है मतलब पेपर देखा ही नहीं है वो तो डायरेक्ट ऐसे करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। मैं घर पे अटेम्प्ट करके फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगा फिर। चलो ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और क्या। हाँ ठीक है। हम्म, चलो बढ़िया। मेरे एक डाउट भी है मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप। हाँ भेज। 24 का मेंस का है। भेज भाई। सयान समझ आया तुम्हें ये क्वेश्चन? हाँ यार भैया मैं भेज नहीं रहा हूँ मैं मुंह से ही बोल रहा हूँ बायनोमियल का क्वेश्चन है। बोलो। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2012। अबे ये क्या हो रहा है, बिना लिखे कैसे चल रहा है? दूसरा पेन पकड़ लिया था। ओ, तो इतना पावरफुल है क्या ये सिस्टम? पता ही नहीं था, रुक जा लिख रहा हूँ। हाँ हाँ मेरा नया तरीका खोजा है भाई, देखो ऐसे करो। हाँ लेसर टूल बोलो। x टू पावर 2012 का कोफिशिएंट चाहिए ठीक है। इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 2008 हम्म, मतलब पूरा का होल पावर। ठीक है। हाँ इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2007 इसका कोफिशिएंट ऑफ x टू 2012। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा मेरा आंसर 0 दिया हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू ये यहाँ तक सही है? हेलो। मेरा थोड़ा मैं समझ गया गलती समझ गया छोड़ तो हो गया। मैं 1 माइनस एक्स का 3 गलती से बाहर ले लिया। अरे भाई ये क्या बकवास है। कैलकुलेशन गलत हो गया ठीक है छोड़ दो समझ गया। अच्छा तब तो ये क्वेश्चन करो, तो निकालता हूँ रिसोर्स अपनी।
ये वो गामा फंक्शन से करते हैं क्या? वो एक्स स्क्वायर है, गामा फंक्शन नहीं है। तुम क्यों गामा फंक्शन सोचते रहते हो? वो तो बस लोग जो बोलते हैं ना उन्हें बस एक ही प्रॉपर्टी पता होती है, आगे कुछ पता भी नहीं होता। मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा गामा फंक्शन अगर तुम्हें पढ़ना है, हम देख लेंगे जितने काम का हो। मतलब ये सब रिलेवेंट तो नहीं है ना, वही गामा बीटा जीटा। रिलेवेंट क्या होता है भाई? एक मैनिपुलेशन होती है सॉर्ट ऑफ, बाकी वही मतलब IIT जेई के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं। ट्राई करो एक बार। तुम लोगों ने सॉल्यूशन ट्रायंगल पढ़ा है, एसओटी? पढ़ा था, रिवाइज हाँ और नहीं किया। हाँ पढ़ा। ठीक है। साइनुल कोसाइनुल तो याद है कि वो भूल गए? हाँ याद है याद है। हाँ वो याद है। ठीक। सेकंड वाले क्वेश्चन में 9i2 लिखा है। नहीं, I9/I2 लिखा हुआ i9/i2 कहाँ? है। I1/I2, I1/I2। वो इसमें क्या मतलब वो क्वेश्चन में i1 के पास में जो लिखा है, ये 1 है क्या इसमें? उसके पास ये i2 के कॉमा पास है में। भाई, ये कॉम भाई। अरे तुम भाई बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा है आजकल राइटिंग है, बता रहा हूँ, पिट जाएगा। ट्राई किया तुम लोगों ने? कर। पहला वाला 0, हाँ ठीक है। दूसरा वाला नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रुक जा एक सेकंड। वैसे पहले वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही टफ नहीं हो गया था? उसमें सब कुछ ही लग गया है नहीं? दूसरे वाले का आंसर 4 है। शायद सही है। चलो शुरू हो जाते हैं। तो पहले वाला अगर तुम ध्यान से देखो तो ये काफी अगेन काफी सिंपल है। साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये तो मैंने कल 11th क्लास में दिया था, इसी दिया टाइम पास के लिए। साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस साइन बीटा। तो ये क्या होता है? -1 से 1 के बीच में। ओवरऑल ये कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? 1 से 3 के बीच में। अब ये तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। -1 से 1 तक होता है ना। इसका मतलब साइन अल्फा 1 हो गया। और ये कितना हो गया? 1 हो गया। 2 प्लस साइन बीटा 1 मतलब साइन बीटा -1। तो जब साइन बीटा -1 होगा तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है। कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो गया? 0। कॉस स्क्वायर साइन अल्फा 1 है तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 0। तो 0 + 0 कितना होगा? 0। ठीक है।
क्वेश्चन में तो cos स्क्वायर नहीं था। ध्यान से देख भाई, ये दो तो दिख नहीं रहा। अभी लिखा तो आपने। अबे चल चल, अभी मेरे हाथ में रेड पेन है, उस टाइम ब्लू पेन था, कुछ भी। ठीक है। तू ना आजकल मेरी राइटिंग को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहा है, निपट जाएगा एक दिन। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले मैं तुम्हें दो तीन चीजें सिखाता हूँ, ठीक है? तुम देखो एक बार। तो ये इसका आंसर जो भी है वो तुम सॉल्व कर लेंगे, पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तुम लोगों ने ये इंटीग्रल देखा है, आई एन इज इक्वल टू, मैं तुमको न्यूटन थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, एक मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना इस चीज को। एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसका आंसर आता है एन फैक्टोरियल। कितना आता है? हाँ, n फैक्टोरियल। याद है ये करने का? बताया था, ये बताया था। इसको तुम याद रखो। अब जब इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हो, बता सकते हो कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको? तो तुम देखो, अगर मैंने क्या करा, तुम खुद सोचो, अगर मुझे लेट से इसमें बाई पार्ट लगाना है, तो तुम्हारा जो तुम्हारा मन है वो क्या कहेगा? इसको तुम इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट, इसको हाँ। तुम डिफरेंशिएट कर लो, नहीं तो इसको हम यू ले लेते हैं और इसको हम वी ले लेते हैं। बिल्कुल ट्रिवियल थॉट है, क्योंकि ये तो इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब फैलेगा नहीं, मतलब ऐसे ही रहेगा। तो देखो, तो बाई पार्ट आगे शुरू होगा, एक्स की पावर। अच्छा, एक और रिजल्ट तुमको याद होना चाहिए, ऑफ कोर्स हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम हेल्पफुल रहता है। एक्स की पावर एन अपॉन ई की पावर एक्स, ये जीरो होता है। तुम एन बार डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, ये एन फैक्टोरियल बचेगा, ये एज इट इज बचेगा। ओके, एन फैक्टोरियल बाय कुछ कांस्टेंट बाय इनफाइनाइट, दैट इज जीरो, सही है? डिफरेंशिएट करते जाओ बार बार, एन एक्स के पावर एन माइनस वन है, फिर एन इंटू एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस टू, इस तरह से। ठीक है, समझ आ रहा है ये इसका प्रूफ कैसे बोला मैंने, जीरो होगा हमेशा। हाँ, इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएट करना। सॉल्व नहीं देखो। नहीं, आप सुना नहीं, एक बार फिर से बताना। देखो एन तुम्हें इसकी टाइम लिमिट निकालनी है। डिफरेंशिएट करके एन फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में वो इनफाइनाइट चला जाएगा, तो जीरो। देख, जब तू उसको डिफरेंशिएट करेगा एक्स के पावर एन को, तो ऊपर क्या है, इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म है, एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, और नीचे वाला एज इट इज रहेगा। तो दूसरी बार करेगा, एन फिर करते टाइम्स। जाएगा करते। हम मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, सैन होल्ड कर। देख, तो जब ऊपर इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म बना है ना, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं ना बार बार निकालने के लिमिट। हम्म। तो एक बार करेगा तो क्या होगा, एन एन एक्स के पावर एन माइनस वन। हाँ। दूसरी बार करेगा तो क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन की बार एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे करते जाएगा ना बार बार। और नीचे वाला तो हम्म। नीचे वाला इंटैक्ट रहेगा हमेशा। हम्म। तो एन इंटू एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, ऐसे करते करते लास्ट में मान लो एक्स बचा, करते करते फिर एक और बार करेगा तो फिर गायब हो जाएगा ना। हम्म। तो ऊपर बचेगा ना एन फैक्टोरियल बस, और ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा। इनफाइनाइट पे टेंड भी कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक की पावर एक्स है ना लास्ट में, ऊपर फाइनाइट बाय इनफाइनाइट, दैट इज जीरो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। देखो अब इसको कर रहे हैं तो इसमें बाई पार्ट लगाओ, यू इंटीग्रल वी डी याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक सर, आपने जो ये लिखा है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर n और e टू द पावर x है। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है वही। हाँ। भाई, वरना इनफाइनाइट फॉर्म ही नहीं रहेगा तब तो ये। और n अगर एन कुछ भी हो, एन बिलोंग्स टू कुछ भी। मतलब 0 से 1 के अंदर होगा तो ऊपर वाला 0 पे टेंड करेगा, जनरली नीचे वाला इंफिनिटी पे जनरली टेंड नेचुरल करेगा। नंबर एन ही होता है, ठीक है? तुम इसके से मान लो, मैंने भी तुम्हें बताया, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो नेचुरल मान सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यू इंटीग्रल, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, एक्स होगा, सॉरी। ठीक है, हम्म। और ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का, सही है? तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स, जीरो टू इनफाइनाइट, सही है? सही है। और ये होगा जीरो से इनफाइनाइट। अब तुम खुद देखो, ये इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है ना, इनफाइनाइट पे रखोगे तो एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स की वैल्यू है ना, तो ये तो जीरो हो गया इनफाइनाइट पे, देखो। हाँ हाँ। तो ये जीरो, और अगेन एक्स जीरो रखोगे तो जीरो इंटू वन, दैट इज जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया। एक सेकंड इनफाइनाइट पे आपने 0 अरे एक कैसे बोलते, क्योंकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट यही करेगा ना, माइनस एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और जीरो पे एक्स को जीरो कर दिया, जीरो हो जाए, क्या करवा रहा है भाई इस वास्ते, क्या खा लिया है तूने आज? खाया तो बहुत कुछ है, बट ठीक है, हाँ, समझ गया। भाई मैंने भी खाया है। पोस्ट अच्छा। पोस्ट देखी थी ना, देखा था ना तूने मेरी पोस्ट? देखा। एग्जैक्टली। हाँ, तो एक्स को जीरो डाल दिया तो अगेन जीरो, फिर जीरो हो गया, तो ये पूरा हम्म। वैनिश कर गया। और अब देखो, ये अब तुम यहाँ से यहाँ तक देखो, ये कितना होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सही है? हाँ, हो गया प्रूफ। तो ये हो गया, अबे हुआ क्या अभी,
n अरे x की पावर n अरे minus वो तो n टाइम्स i n माइनस 1 आ जाएगा, फिर i n माइनस 1 टाइम्स i n माइनस 2 आ जाएगा, ऐसा करते करते इनफिनिट चला जाएगा। एग्जैक्टली। अगर तुम n बाहर निकालो तो क्या बचेगा, 0 to इनफाइनाइट x की पावर n minus 1। देखो ये मैंने माइनस बाहर निकाल लिया था, अंदर ले लिया था, मतलब ये बचेगा e की पावर माइनस x। अब ये कितना है, अगर in था, ये in माइनस 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिखा हुआ है, in इज इक्वल टू n टाइम्स in माइनस 1। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो अगर तुम पुट करके तो क्या होगा, i2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स i1, i3 इज इक्वल टू, इनफैक्ट तुम पहले i0 कर लो, ठीक है, n को 1 पुट कर लो यहाँ पे, i1 कितना होगा 1 टाइम्स i0, सही है। फिर i3 कितना होगा 3 टाइम्स i2, ऐसे करते 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 in इज इक्वल टू n in माइनस 1, सही है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड से, तो क्या होगा i1 i2 से लेके in तक इज इक्वल टू i0 1 2 से लेके n तक, तो इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ पे डॉट डॉट i1 i2 से लेके in माइनस 1 तक। तो देखो i1 से लेके in माइनस 1 तो यहाँ पर भी होगा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा in इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू i0। समझ रहे हो? सयान बोल, सबको हाँ मल्टीप्लाई समझ कर गया। दिया, तो हाँ ये जी। सॉस तक समझ आ रहा है? पूरा समझ गया। ठीक है, तो i0 कितना होगा 0 टू इन्फिनाइट, x की पावर 0 हो गया तो e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू 0 से इन्फिनाइट, ये 0 अगेन 1 आ गया, in कितना आ गया n फैक्टोरियल, सही है। यहाँ तक मेरे साथ हो, प्रूफ हो गया ना? अब हमें क्या निकालना था, मैं तुमको इस तरीके से बता रहा हूँ, सॉरी, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर 9 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तुम्हें करना है। तुमने एक्स स्क्वायर को टी ले लिया तो क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फाइनाइट, एक्स जीरो से इन्फाइनाइट जा रहा है तो ऑफकोर्स टी भी जीरो से इन्फाइनाइट जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 का स्क्वायर इंटू, सॉरी स्क्वायर के पावर 4, उल्टा करना चाहिए था, पर ठीक है, हाँ इंटू बट एक्स ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो, 2 लगा दिया, फिर 1/2 कर दिया, और इसको उठाया यहाँ से, इसको उठाया और इसको कर दिया 0 से इन्फाइनाइट ऑफकोर्स, और ये हो जाएगा टी की पावर 4 ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी और 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, I1, ओ अच्छा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, नहीं हाँ मतलब आपने ऐसा लाया, मैंने सेकंड को इसी के फॉर्म में ला दिया। हाँ हमें पता है, मैंने एक लड़के को दिया था अपने हाँ, कॉलेज में, तो उसने भी वही किया था जो तूने किया है, अच्छा वही करते हैं लोग, 0 से इन्फाइनाइट, और ये है एक्स की पावर 7 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगेन करेगा तो क्या हो जाएगा, तो दिख रहा है ना क्या हो रहा है, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2, कितना हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन, क्या मैं अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास लेट से ये इंटीग्रल हो 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर 2n प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, और तुमने क्या प्रूफ किया है अभी, 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर n ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स कितना होता है n फैक्टोरियल होता है, तुमको इसी का यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर को टी ले लोगे, नहीं क्या हो जाएगा 0 से इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर की पावर n एक्स इंटू डी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 से इन्फाइनाइट, ये हो गया टी की पावर n, और ये कितना हो गया डी टी अपॉन 2, n फैक्टोरियल बाई 2 आ जाएगा क्या? एग्जैक्टली, तो ये देखो कितना हो गया n फैक्टोरियल अपॉन, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास n फैक्टोरियल बाय 2, सही है, ओके। ये क्या है? ये मेरी समीर बंसल की बुक है, कैसे लग रही है देखने में? किसकी बुक है? मेरी है भाई। आप क्यों, आपने लिखा है? अबे हट, GRE पागल है क्या, मैंने थोड़ी लिखी है, मतलब तो वही तो, आपकी बुक है मतलब समीर author- समीर बंसल। अच्छा
कुछ भी भाई। वैसे मैं अपनी बुक भैया लूंगा जिंदगी में कभी ना वेक्टर कभी। वगैरह के लिए कौन सा बुक किया था आपने? आई गेस तुम पीवाईक्यूज करोगे तो सफिशिएंट होगा उतना, लेकिन अगर तुम मतलब मैंने वो किया था, मतलब नारायण का पेपर है वो सब, उसमें पार्ट टेस्ट वगैरह वो सब सही सही। पढ़ो ये क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। एक सेकंड। ये क्वेश्चन तुमने पहले कहीं देखा है पहले किसी ने? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आई गेस मैंने अपने क्लासेस में 2-3 बार करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। हेलो सर। इन क्लास में? हम्म। स्वास्थ्य तुमने देखा है ये क्वेश्चन पहले कभी? नहीं। चलो ठीक है, मैं सिखाता हूँ, ध्यान से देखना एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब ये लगता है तब कुछ और नहीं लग रहा होता। तुम सोच भी नहीं सकते इसमें जो हो जाएगा। तो मतलब जब मैंने पहली बार देखा था ना, मैं आई वाज लाइक शॉक्ड। ओ भाई ऐसा भी होता है क्या? ध्यान से देखो, 0 to 1। मैं तो 0 to 1 लिमिट को 1 to 2 लिमिट का बना के एक्स को वेरिएबल को चेंज करके कुछ करने का कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं ये थोड़ा सा अलग है प्रोफाइल। ये ऐसा क्यों हो रहा है? राइटिंग कुछ अजीब हो रही है, तुझे दिख रहा है कुछ अजीब हो रहा है? नहीं। अच्छा, 4x³ इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 4/7। सही है। हम्म इसमें तुम्हें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। जब हो जाएगा ना तो समझ आएगा ये क्यों किया हमने। अभी तो बस करते जाओ, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है कि dx है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होता है। तो तुम बनाओ, तो अगर तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 4x³ इंटू एफ एक्स डी एक्स 0 to 1 इज इक्वल टू -4/7। सही है, सही है ना? हेलो। हाँ हाँ। तो एफ एक्स का स्क्वायर इंटू -2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू 2x³ प्लस 2x³ का स्क्वायर -2x³ का स्क्वायर। सही है, यही होगा ना? 0 to 1 इज इक्वल टू -4/7। ठीक है, देखो। हेलो। अब यहाँ हाँ से हाँ। यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक देखो एक बार, ये कितना हो गया? 0 to 1 एफ एक्स माइनस 2x³ का होल स्क्वायर। नहीं,
और कितना हो गया माइनस टाइम्स 0 to 1 4x की पावर 6 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -4/7। ये कितना हो जाएगा देखो, x की पावर 6 0 to 1 x की पावर 7/7 0 to 1 fx माइनस 2x क्यूब का स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब तुम खुद सोचो, ये फंक्शन नॉन नेगेटिव है और इसका इंटीग्रल 0 to 1 स्क्वायर है ना, नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा ना जब भी होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 0 होगा ना। जीरो। fx कितना आ गया 2x क्यूब, नहीं कभी सोचा था कि fx से निकल जाएगा इस फंक्शनल रूल से। नहीं। तो यही बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन 3 बार अपने वीडियो में 3 जगह अपलोड किया है मेरे चैनल पे, कोई इसको भाव नहीं देता एग्जैक्टली मेरी तरह। ठीक है, x कितना आ गया 2x क्यूब। ये कुछ हो गया क्या निब, एक सेकंड रुक जाना तुम लोग। लेट मी चेंज द निब। चेंज द निब भाई निब दिखाऊं क्या तुझे, रुक तेरे को दिखाता हूं। नहीं वो सब नहीं देखता मैं। तो मैं दिखाऊंगा भाई, इसको निब कहते हैं। कहाँ गया, मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही भाई। हाँ देखो, ये जो दिख रहा है इसमें निब की निब है, तो हम निकाल देंगे। अच्छा, मैं कुछ और सोच रहा था, पर ठीक है। बहुत सोचता है भाई तुम इसका एरिया निकालो 1 मिनट, मैं निब चेंज कर रहा हूँ। 15/2। चेक कर लेता हूँ, रुक जा, देखो सॉल्व करके चेंज करते हैं, रुक जा। y इक्वल टू एफ एक्स कितना है 2x क्यूब, तो आई गेस ऐसे बना लो, x इक्वल टू 1 to 2, ऐसे ही तो सिंपल सा ही है भैया। हाँ वही तो। 1 से 2 2x क्यूब इंटू डी एक्स 2 इंटू एक्स की पावर 4/4 0 to 1, तो 16 - 1 बिल्कुल 7.5 0 to 1 1 to 2 ना। वही लिखा हुआ है। वाह। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा ना तुम लोग को, ऐसा भी एक चीज होती है। देखो भाई, इसे भी देखो, फाड़ दिया भाई मैंने पैकेट अपना। पढ़ रहे हो तुम लोग क्वेश्चन? हाँ एक सेकंड कर रहा है। मतलब हमें कुछ और में ही थी। ये तो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग फिगर शोज द ग्राफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन y रुक इक्वल टू जाओ, fx। क्या, 1 मिनट रुक जाओ। अभी मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। द फिगर शोज द ग्राफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है fx, ठीक है, 1 से 3 के बीच में, ओके। द पॉइंट ए बी सी एट द कोऑर्डिनेट, ओके। ये तो तुम लोग कर दोगे भाई, चलो ट्राई करो भाई, 2 मिनट ले लो भले, लेकिन कर दो।
स्वास्तिक बता, समझ आ गया कैसे करना है? हाँ बढ़िया, चल आंसर निकाल दे अपना। क्या नाम है उसका, सयान, समझ आया? बोल भाई। कोई आया क्या मीट में? समीर कुंदू, whatever। तो मैं शुरू कर लेता हूँ सॉल्व करना। क्या बोल रहा है? ऑप्शन है क्या भैया, ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है भाई, इंटीजर टाइप है। ओ तो फिर तो गलत हो गया। गलत हो गया मतलब? मतलब इंटीजर तो नहीं आया आंसर। हो सकता है इंटीजर ना भी है। कितना आया तेरा? मेरा 3√5/2 आया। इतना गंदा तो नहीं आएगा, शिट, बट शायद कुछ गलत समझ रहे हैं शायद क्वेश्चन। देख, अच्छा सयान समझ आ रहा है तुम्हें? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, डिस्कनेक्टेड हो गया था, अब समझ देख रहा हूँ। ठीक है, तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, व्हाटएवर। हमें निकालना है एरिया ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। हमें निकालना है शेडेड रीजन, मतलब ये एरिया निकालना है, ठीक। तुम देखो, इन्होंने बोल रहा है एफ एक्स का ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है, दिख रहा है ना, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, सही है, ओके। तो ये जो एरिया है तुम्हारा, देखो इन्होंने क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, हरा कलर ले लेते हैं, ये वाला एरिया, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला एरिया, बोलो 3 है ना? हेलो। और ये किसका एरिया है? ये ट्रेपीजियम है, नहीं? हम्म तो ट्रेपीजियम में से घटा दो ये वाला, ये जो एरिया दे रखा है, ये तो गिवन ही है, कितना है, 4 है। तो ट्रेपीजियम का एरिया तुम्हें नहीं आता? हम्म रुक जाओ, कौन सा? अब देखो, ये जो लाइन है, एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 1। एक सेकंड रुको, अच्छा अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अच्छा अच्छा, समझ गया, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल बोल रखी होगी, 11 पैरेलल, ओके। तो देखो इसका स्लोप कितना है, आई गेस हमें एरिया निकलने थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं? ठीक है ठीक है, लगा लेंगे। 11 L2 की इक्वेशन तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 की ये पता है, और ये लाइन जो है, ये कितनी है, x इक्वल टू 1 है, ये लाइन x इक्वल टू 3 है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? इस लाइन की इक्वेशन पता है, और ये वाला पॉइंट, और इस लाइन की इक्वेशन पता है, बस हो गया, सेट कर दिया भाई मैंने तो। इसका स्लोप कितना होगा, देखो m इज इक्वल टू 1/2। 3 - 1, दैट इज 1/2। इसका स्लोप रहा 1/2, और इसकी इक्वेशन कितनी होगी, y - 3 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब 2y - 6, सही है, इज इक्वल टू x - 2। तो ये हो जाएगा x - 2y, x - 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सही है, ठीक है ना? हम्म तो ये लेंथ कितनी है, 2। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो हम निकाल लेंगे, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस तो यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 2 है, तो इंटू 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकालना है। तो ये वाला इस पॉइंट का क्या तुम्हें निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, सही बात है ना? हम्म तो दोनों को वाई कोऑर्डिनेट को सम कर देंगे, तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, x - 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। और उस वाले पॉइंट के लिए क्या करोगे, x को 3 डालोगे, 1 डालोगे, और 3 डालोगे, तो डाल सिक्स दिया तो कितना, आएगा।
रुक जाएगा मिनट 1 माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 उसके इस पॉइंट के लिए कितना y आ रहा है 5/2 5/2 और कुछ सेकंड वाला 7/2 3 डालेंगे तो कितना होगा 7/2 बिल्कुल तो उसके लिए 7/2 तो 7/2 प्लस 5/2 6 ये 6 आ गया इसका 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 एरिया कितना है 4 4 तो 6 माइनस 4 2 मैंने भी यही किया था पता नहीं कैलकुलेशन क्या हो जाता है कितना भयंकर आंसर पहुंच गया नहीं हाँ मेरा थोड़ा डिस्टेंस गलत हो गया था कोई नहीं चलो सयान समझ आया वैसे ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे लगते हैं ये मतलब लोगों को सोचना पड़ेगा इसमें एरिया कुछ सोचना ही नहीं है दिमाग लगाना है नॉर्मल सा नहीं क्यों कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई तुम तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये क्वेश्चन तो कितना शॉर्ट सॉल्यूशन कितना शॉर्ट है हाँ भैया बढ़िया भैया मैं चलो आपको एक डाउट भेज रहा हूँ डाउट थोड़ा सॉल्व कर दो भैया हाँ भेजो फिजिक्स का है ऑफ कोर्स बायोलॉजी का थोड़ी होगा सयान समझ आया हाँ भैया ठीक है तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तुम लोग ट्राई करो तब तक वो भेज रहे हैं दी ओ एरिया नहीं हो गया था छोड़ दो मेरा डाउट तो हो गया था सॉरी कोई नहीं द एरिया बाउंडेड बाय कर्व the axis of coordinates the axis of coordinates the area bounded by curve the axis of coordinates and the coordinate of तेरे को पता है आज मैं एक लड़के ने कॉल किया था उसने 2.5 लाख रुपए वेस्ट कर दिए कोचिंग में कभी इस सर का कोर्स कभी उस सर का कोर्स 30 से 4 का कोर्स वो परचेज करता और बोल रहा है कि फिर मुझे उसमें एक भी लेक्चर समझ में नहीं आता और वो 30 के प्राइस उसने 2.5 लाख वेस्ट कर दिए घर के मतलब और मैं उसे गाइड करने चला मुझे उसे पैसे लेके साइड करना चाहिए था मुझे अभी लगा भाई कैसे कैसे लोग हैं भाई मतलब they're not thinking twice without मतलब कोर्स परचेज करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते भाई लोग तो मतलब इज इक्वल टू मैंने एक कोर्स लिया था अपने टाइम पे अपनी कक्षा का उसमें मेरी फोटो भी लगी हुई है इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ अपनी कक्षा बहुत बढ़िया था खतरनाक थे भाई वो हाँ मुझे अभी भी रिग्रेट है क्यों नहीं लिया क्या बोल रहे हैं टेलीग्राफ मुझे अभी भी रिग्रेट होता है क्यों नहीं लिया 11 में कोर्स क्या भाई नहीं लिया मैं थोड़ा निकल गया था मीटिंग से अरे वो अपनी कक्षा की बात कर रहे थे जो उसमें लास्ट ईयर जो लेक्चर्स थे ना उसके बारे में हाँ मतलब तो नितिन अपनी सर कक्षा से था विकास गुप्ता सर लाइव पढ़ाते थे हाँ भाई मैंने सब करा था उनका भाई मैं तो नितिन सर से ही पढ़ा हूँ भाई मैंने भी लाइव ही किया था मेरे पास एक बार कॉल आया था ठीक है तुम्हें पता आपको नितिन सर से बात करनी है मतलब वो टेस्ट होते थे ना वहाँ पे तो उसमें मैं देता था तो मतलब आई वाज एक बार मेरी 3 रैंक आ गई थी उनके उसमें कोई देता नहीं था फिटजी में नहीं फिर जी में नहीं नितिन सर अरे वो अपनी कक्षा में तो उस वो दिन अच्छा अपनी हाँ तो उन्होंने कक्षा मैं तो वेट कर रहा हूँ अगर वो पिछले साल जैसा फिर से चैम्प्स कोर्स निकाल दे भाई आई गेस फ्री अवेलेबल है सब कुछ तुम देख सकते हो बाकी ठीक है देन इक्वेशन ऑफ कर्व कैन बी अब तुम अभी तो मेंस के लिए कुछ मत सोचो ठीक है एडवांस के लिए मैं तुम्हें खुद बताऊंगा वो सब यूज करना अभी तुम ये सब मत करो कुछ मत सोचो मतलब मीन्स तो आ गया अबे भाई जो कर रहा है वो करिए कहने का मतलब अभी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स इनकॉर्पोरेट मत करो ओ अच्छा बोल रहा है मेंस के लिए मत सोचो बोल रहा है मेंस तो आ गया हाँ वही ना तो पी ब्लॉक डी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस ही चल रहा है घर पे भाई रट लो बीच भाई तो मैं भी बहुत रटा था भाई बहुत मजा इस आता बार है तो जब लिखता हूँ रिएक्शन उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं करना होगा क्योंकि रटने में सिलेबस से मजा आउट आता हो है गया
नहीं भाई, सब याद करना है, अगर टाइम मिल रहा है तो सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट। अगर मतलब मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ, मेरे स्टार्टिंग के पेपर में 92 मार्क्स आ गए थे केमिस्ट्री में, ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया। 92 मेरा तो 40-50 में ही अटका हुआ है। अभी मैं असली पेपर की बात कर रहा ओके ओके। हूँ, एग्जाम डे पे आई गेस मेरा 30 एंड शिफ्ट में। छोड़ो ये सब, तुम ये क्वेश्चन पढ़ो यार। बकवास कितना कर रहे हैं आजकल, पढ़ाई बहुत कम हो रही है। पढ़ाई करो भाई, तुम क्या कर रहे हो? Area bound by the curve, the axis of coordinates and the coordinate of some point on the curve is equal to the length of corresponding arc of the curve. If the curve passes through the point 0, 1, then the equation of curve can be. भैया हाँ, मतलब मैंने कोऑर्डिनेशन तब ठीक ठाक पढ़ा है, और जो सॉल्ट एंड ब्लॉक मैंने थोड़ा साइड में रखा था, तो अभी मैं अगर ब्लॉक एंड सॉल्ट मैंने देखो मतलब ब्लॉक, ये अगर तुमने पहले देखूं। सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुमने ब्लॉक पहले नहीं पढ़ा है तो ब्लॉक सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ लो एक बार, और किसी का वन शॉट यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। और सॉल्ट एनालिसिस को एक बार हल्का हल्का बस, उसके जो ब्लॉक्स हैं स्पेशली, जैसे जितने बहुत सारे ग्रुप रिलेट होते हैं ना। क्लास ए वाला, क्लास भी। हाँ, एग्जैक्टली वो वाला पार्ट एक बार हल्का हल्का पढ़ लेना, बस हो जाएगा। पूरी ब्लॉक में पढ़ने मत जाओ, बस एनसीईआरटी से ऊपर ऊपर पढ़ लो। ऊपर मतलब एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो, कहने का मतलब। और बाकी मैंने एक लाइव क्लास ज्वाइन किया था पीएमएसआर का, वो कह रहे मैंने 6 महीने पहले तुम लोगों को ब्लॉक के लिए ये दे दिया था, तुमने नहीं रटा, तुमसे ब्लॉक नहीं होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है, फालतू बात। पता नहीं। हो जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही कर। इन इन इनऑर्गेनिक से टेस्ट में 10-12 सवाल तो आ ही जाते हैं, और उसमें से सिर्फ वो 3 चैप्टर के कर रहा हूँ, बाकी तो हो ही नहीं रहे। तुम मुझसे बात करना, ठीक है, कल मैं तेरे को अच्छे से समझा दूंगा। चल अभी क्वेश्चन ट्राई कर। भाई तो ड्रॉपर है। नहीं, वो 12th का ड्रॉप ले ले भाई, ड्रॉप ले ले, मैं एकदम अच्छा आइडिया देता हूँ तेरे को। है। क्या आदमी है। क्या यार। लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ने में बहुत मजा आता है। भाई वो तुझे पीट पाट देगा अगर तू पास में होता तो। नहीं नहीं भैया, उतना भी आसान नहीं है। अच्छा, the हाँ area भैया। bounded the area bounded by the curve, the axis of coordinate, तुम लोग ना, coordinate of some point of the curve is equal to the length of corresponding arc of the curve. Okay, ये कैसे करेंगे बताओ? डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। ध्यान से देखो, लेट्स से मान लिया कि इससे कर्वेचर है कोई, तो क्या बोल रहा है? एरिया बाउंडेड बाय द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एंड ऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, ऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट, लेट्स से इसको इस पे मान लिया मैंने, एक पॉइंट है a कॉमा f ऑफ a, सही है। कोऑर्डिनेट्स बोल दिया उसने, ठीक है। ऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट मतलब y इक्वल टू f ऑफ a, ये, और एक्सेस, ठीक है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। इसका मतलब क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। कर्व, ठीक है, ये रहा मेरा कर्व, एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब कौन से दोनों कोऑर्डिनेट्स? बोल भाई। तो समझ में आएगा तो बोलूंगा ना, मतलब ये कोरिस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द कर्व मतलब क्या है? भाई इसकी बात कर रहे हैं क्या? ये कैसे वाला, कैसे? ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व करो कर्व को, ऐसा। लेकिन अच्छा, पॉइंट तो दूसरा है ना, ये तो फिर तो कोई भी हो जाएगा। मुझे तो लैंग्वेज समझ नहीं आई, इतनी मेहनत से मैंने क्वेश्चन लिखा था, बताओ सेम सेम। क्या कहूँ मैं आगे। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको समझ के करेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या, जब समझ में आ जाएगा तब कर लेंगे, और क्या। और इसको पता नहीं भाई, टूट गया भाई ये शर्ट, कोई नहीं। भाई एक क्वेश्चन, ये मेंस वाले पेपर में मैंने देखा था कि फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, वो कैसे करें आप थोड़ा बताएंगे? क्या भाई, इसी में निपट गया भाई, तू टूट गया भाई। इसकी रेंज वो निकाल देगा भाई। मतलब मेरे पास आंसर की भी नहीं है तो फिर इसका ठीक है। डोमेन कितना होगा? x बिलोंग्स टू -1 to 1। हाँ, उसका भी -1 to 1 हाँ और भाई, उसका चल भी चल रियल चल चल, नंबर ये π/2 होगा, होगा। π/2 प्लस tan इनवर्स x। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना?
हाँ क्या होगा y by 2 plus tan inverse minus 1 plus comma y by 2 फिर tan plus tan inverse 1 कॉन्टिन्यूस हो गई, यही तो रेंज होगी, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 यही होगा ना, तो नहीं है क्या? मतलब मेरे पास आंसर की थोड़ी है। यही होगा, मैंने बोल दिया ना। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, मेरा भी इसमें यही गलती है। क्या है, कुछ डोमेन ये होगा तो ये इंक्रीजिंग है तो बस, हाँ और हाँ, कॉन्टिन्यूस है ही। वही क्या वही क्या। एग्जैक्टली, सही है। चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मजा आ जाएगा तुम्हें बिल्कुल देखेंगे। x बिलोंग्स टू -1 to 1, बीटा इज इक्वल टू 3 cos y -4 sin y डिवाइडेड बाय 10। अरे यार शिट, आगे तो एक और मैंने, तुम लोगों में से कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है आगे जाके? ये बताओ, बोल बे। कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। cos इनवर्स 3 cos y -4 sin y, और y बिलोंग्स टू है 0 to 2 पाई, ठीक है, सुन रहा है। गामा इज इक्वल टू है 2 tan इनवर्स z स्क्वायर -4z + 5, सही है। अल्फा बीटा गामा आर इंटीरियर राइट। एंगल ऑफ ट्रायंगल, हेलो, ट्रायंगल बीटा प्लस गामा इज मिनिमम, बीटा प्लस गामा इज मिनिमम, देन x प्लस tan y प्लस z इज इक्वल टू, ये z है, a माइनस रूट बी बाय सी, ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल, देन लीस्ट a प्लस बी प्लस सी। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार, मैं ही सॉल्व करता हूँ, साथ साथ सॉल्व करते हैं। चलो पहले वाला क्या तो 2x/1 + x को x को tan थीटा रख देंगे तो वो 2 थीटा आ जाएगा, इधर 2 tan tan। इनवर्स, अच्छा, और सेकंड और वाले उसके में बाद वो 3/5 करके जो आता है। मजे में रहो। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, तुम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार फिर से बताता हूँ। अल्फा की वैल्यू ये है, x ये है, y 0 से 2 पाई दे रखा है, z ये है। एक सेकंड, z पे भी कोई कंडीशन है क्या? एक सेकंड रुक जा। नहीं, z बिलोंग्स टू रियल दे रखा है। ओके, काफी बेहतरीन सवाल लग रहा है नहीं? पहले तो इस पे ध्यान दिया, इसको हमें x प्लस tan y प्लस बीटा प्लस गामा मिनिमम है, इस पे ध्यान दो। तो मतलब बीटा भी मिनिमम होगा और फिर गामा मिनिमम, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शन है ना, ये y का फंक्शन है, z का फंक्शन है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अगर बीटा प्लस गामा मिनिमम हो रहा होगा तो तब इस केस में बीटा प्लस गामा का मिनिमम किसके इक्वल होगा? बीटा मिनिमम प्लस गामा मिनिमम के इक्वल होगा, नहीं? सही बात है ना? अगर दोनों हाँ दोनों दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज। बोलो भाई, हाँ क्या नाम है उसका, सयान, ठीक है ना? हाँ, वैसे तू बोल दिया अगर, ठीक है, तो चुप हो जाता है, फिर मुझे वो हो जाता है। 3 cos y -4 sin y बाय 10 प्लस 2 tan इनवर्स z -2 का स्क्वायर प्लस 1। तुम सोचो, इसको भी मिनिमाइज करना है। ये मिनिमम कितना आएगा? tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको 0 कर दिया तो z कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, सही है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2 tan हाँ, इनवर्स 1, तो z तो हमने निकाल लिया, z 2 आ गया। x प्लस tan y प्लस z, तो z को तो डायरेक्टली तुम 2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो बच्चा इस पे ध्यान दो, तुमको इसको मिनिमाइज करना है, cos इनवर्स 3 cos y minus 4 sin y, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स, तुम 1/2 बाहर कर लो, अब क्या बचेगा 3/5 इंटू कॉस वाई माइनस 4/5 इंटू साइन वाई। अगर मैंने इसको कहा लेट्स के लिए कॉस थीटा कहा, इसको मैंने साइन थीटा कहा, तो साइन थीटा कह दूंगा, तो ये कितना लिखा हुआ है कॉस ऑफ वाई प्लस थीटा, सही है, अपॉन 2। इसको मुझे वो करना है, मिनिमाइज करना है। अच्छा कॉस इनवर्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? neither increasing nor decreasing. क्या कॉस इनवर्स बोल रहा हूँ, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। वो क्या बोल रहा था बवासीर? तो No, no, no. neither increasing nor decreasing. ये क्या है भाई, ये कहाँ पढ़ लिया भाई, हांगकांग गए थे क्या? कुछ भी मतलब। अब तुम इसका मतलब ये देखो, अगर तुमको इसको मिनिमम करना है तो इसके अंदर के वैल्यू को मिनिमम कर दो, इसकी ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा 3 cos y माइनस 4 sin y अपॉन 10। इसको तुमको मिनिमम करना है, तो ऑफ कोर्स सॉरी मैक्सिमम करना है, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है ये बताओ, 5 हो जाएगा ना मैक्सिमम। उसको 5 कर दिया, उसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करा, तो 3 cos y, इसके तो दो तरीके हैं, माइनस इज इक्वल टू 5। तुमको इसको सॉल्व करना है, तो तुमको सोचो अगर ये क्या है f ऑफ y, तो उस जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम मिनिमम हो रहा होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, f डैश y 0 होगा, नहीं होगा ना? होगा होगा तो डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या होगा। हो जाएगा, -3। साइन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वो आज जाओ नागासाकी नहीं आया है भाई, वो आता है ना तो बोलता है यस सर, दो सेपरेट 53 डिग्री पे ही हो रहा है। नहीं नहीं वो मत, वो ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तुम सोचो, मैं बताता हूँ क्या गलत होगा। 3 sin y इक्वल टू 4 cos y आ जाएगा, तो उस टाइम 10 y कितना आएगा तुम्हें पता है, जाओ नागासाकी वही 4 था, पॉकेट मनी वाला। चलो तो 10 y कितना आ गया 4/3। अब तुम खुद सोचो, उस पॉइंट में 10 y 4/3 है। मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से ध्यान देना। आई गेस ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तुम समझ रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब एक मिनट रुक जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट होगा या फिर फर्स्ट यहाँ क्वाड्रेंट यहाँ होगा? पे गलत है, साइन वे का कॉस वाई होगा ना, शिट। अभी सोचो क्यों गलत है, क्या? अरे वो साइन का साइन कॉस अच्छा माइनस 4 होगा। 10 वाई ठीक है माइनस 4/3 ठीक होगा ना। और कौन सा है। क्वाड्रेंट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, समझ रहे हो? एक अरे सेकंड। साइन वाई नेगेटिव होगा ना, साइन वाई नेगेटिव होगा, क्योंकि तुम ऐसे देखो हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन वाई नेगेटिव कॉस वाई पॉजिटिव, देखो 10 वाई आ गया हमारे पास -4/3, तो 10 वाई भी निकाल लिया। अब बचा x, कहाँ गया भाई, बीटा प्लस गामा इज मिनिमम, बीटा प्लस गामा को तो मिनिमम कर दिया, बीटा कितना आ गया हमारे पास, अच्छा बीटा तो निकालना पड़ेगा ना, उसको 5 कर दिया, अच्छा अच्छा इसको 5 कर दिया, तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है 5/3, लेकिन हमें 10 वाई निकालना है ना, ठीक है, तो वाई कितना है हमारे पास, ओके ओके, वाई तो 53 डिग्री आ गया ना, 10 वाई निकाल तो -53 लिया, 10 वाई -4/3 आ रहा है, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, डिग्री। माइनस वही फोर वही। बाई थ्री -4/3 ये रहा, बिट z आ गया 2, सही है। अब बचा x को निकालना है ना, x तो भाई निकलता ही नहीं है भाई, बस तो एक बार Z2 चला गया कैसे भाई तो क्या, Z2 कैसे आ गया, एक बार दिखाओगे आप? z2 कैसे आया वो बोल रहे हैं? हाँ 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 अबे अबे बीटा प्लस गामा मिनिमम था ना, तो गामा मिनिमम हाँ कब होगा, tan इनवर्स इंक्रीजिंग है, तो अंदर को हाँ। मिनिमम करेगा ना, तो z -2 का स्क्वायर + 1, तो z = 2। वो मतलब अंदर वाला को 0 कर दिया आपने? जीरो थोड़ी किया, परफेक्ट स्क्वायर है ना, z -2 का स्क्वायर + 1, इसको मिनिमाइज कर दिया, तो इसका मिनिमम कितना होगा 1 होगा ना, तो z2 होगा, हाँ 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 तो यहाँ z2 आ गया, और 10 वाई हाँ निकाला हाँ हाँ। -4/3। अब बचा x निकालना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अल्फा बीटा गामा आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, देखो एक बार, समझ रहे हो? तो हमारे पास समझ देखो रहे। इसका मतलब tan अल्फा tan बीटा tan गामा पे ध्यान देना है, तो तुम एक बार ध्यान से देखो एक बार, अगर एक मिनट रुक जाना, हाँ, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos इनवर्स हाफ, दैट इज पाई/3, नहीं
cos इनवर्स हाफ होगा ना बीटा। हाँ अब बीटा प्लस गामा मिनिमम है तो cos इनवर्स हाफ हो गया, डेट इज पाई बाय 3 हो गया। और z अगर देखो तो कितना होगा 2 इंटू ये 1 tan इनवर्स 1 डेट इज पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2। तो एक एंगल है पाई बाय 3, एक एंगल है पाई बाय 2, दूसरा कितना होगा पाई बाय 6 होगा। होगा तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 6। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं। आज x हमारे हाथ में आ जाएगा भाई, बहुत भाग लिया ऐसे। ये हो गया पाई बाय 6 के इक्वल, साइन लगा दो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 दैट इज 1 अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है -1 से 1। तो इसका कौन सा सोल्यूशन लोगे 2 माइनस रूट 3 की 2 प्लस रूट 3 डिस्कार्ड हो जाएगा, ये ले लोगे ना। सोचो आ गया 2 माइनस रूट 3 तो बस पुट कर दो, z आ गया 2 और x कितना आ गया x प्लस 10y प्लस z। इसमें x और ऐड करना है, x कितना होगा 2 माइनस रूट 3। तो बस खेल खत्म, -4/3 प्लस 4 माइनस रूट 3। ये कितना हो गया 4 माइनस 4/3, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 4 8, 8/3, 8 माइनस रूट 27 अपॉन 3 38। आंसर चेक करना पड़ेगा। अड़तीस, यस डन 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 डन। बोलो हाउ वाज दैट, मजा आ गया ना। बोलो भाई। हाँ गुड गुड। ये देखो एक बार और तुम्हें ऐश करवा देते हैं। f of x is equal to mod of x minus 1 प्लस 2x माइनस पाई का मॉड प्लस मॉड x माइनस 3। ठीक है, gx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। द वैल्यू ऑफ x, ये x हर जगह पहुंचा। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of gx is minimum is रूट k साइन पाई बाय लैम्डा। सही है, k लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n देन k प्लस लैम्डा। 2 मिनट सोचो पहले इस क्वेश्चन के बारे में, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। हाँ जी, सोचो 1 मिनट 2 मिनट इस क्वेश्चन के बारे में। सोचते कुछ समझ आ रहा है कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक सेकंड, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना। तुझे पता है इसमें एक चीज होती है जो मैंने कुछ दिन पहले बताई थी तेरे को। मतलब वो एफएक्स का ग्राफ कैसा होता है वो तो इमेजिन कर लिया,
एक पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है पाई बाय 2 पे। एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे मिनिमम आ रहा है। गुड बॉय, यू आर गुड गुड। अब बस, अब तो खेल हाँ खत्म यार, है भाई। क्या? अब तो खेल खत्म हो गया भाई अब तो, हाँ अगर वही तुमने तो ये पाई मैजिक बाय कर 2। लिया। वो तो मेंस में भी बहुत ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया है तो इमेजिन हो जाता है अभी। गुड गुड। 2 मिनट टाइम लो, सॉल्व आंसर निकाल दो। तो हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 होना पड़ेगा। तो वही सोच रहा हूँ, वो सोच निकालोगे कैसे, उसे कुछ को सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो ये बताओ। कर रहा हूँ, एक सेकंड। तरीका आसान है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार सोचो तुम अपने साइड से। tan इनवर्स एक्स और sin इनवर्स एक्स को अगर पाई बाय 2 होना पड़ेगा तो इफ एक्स आंसर निकाल दो। मिनिमम होगा, सैन जब सैन जब सैन जब मिनिमम होगा अरे तो सुन मतलब ऐसे पाई मत बाय कर 2 पे मिनिमम होगा। भाई, ऐसे मत कर, एक बार आंसर निकालते फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, पर तुम एक बार अपने तरीके से कर लो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। वो बताता ही जा रहा है। बोल रहा है मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोलूंगा भाई। और मिल पाएगा क्या 11 का देख लेते हैं तुम्हारे लिए। ओ भाई 12, बिल्कुल 12 बोला ना। ओ भाई गुड गुड। चलो ठीक है। तूने किया क्या ना स्वास्थ्य। नहीं कर रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक, तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करो तुम। एस बी सेट ऑफ डोमेन, एस बी सेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f of x is equal to square root of pi by 2 minus square root of। अरे यार, मेरे पास तो अस्त्र है भाई, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। देख ऐसे ही गायब कर देता हूँ भाई। पाई बाय 2 माइनस tan n माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, if s with the set of domain of the function y equal to fx, ठीक है, if lambda is equal to alpha plus 1 by alpha, alpha belongs to s, lambda belongs to integer, then lambda square। ट्राई कर भाई, तो ये क्वेश्चन ट्राई कर देता है। बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम। चलो भाई ये ट्राई करो तब तक तुम, ये वाला क्वेश्चन। वो पहला वाला सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, चलो हम सेकंड वाले में क्वेश्चन एक बार दिखाना जरा, वो क्या तो लिखा है? अगर एस बी डोमेन, एस इसके डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ओके, लेमडा जो है और वो अल्फा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा है, और जो अल्फा है वो इसके डोमेन का एलिमेंट है, और लेमडा इंटीजर है, तो बताना लेमडा स्क्वायर क्या होगा। अच्छा, पहले वो दोनों साथ में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर वो वाला कर लेना है। देखो एक बार,
तो ऑफ कोर्स तो इतना तो समझ आ रहा है कि ये जब 3 मॉड का सम होता है तो मिडिल वाले पे मिनिमम आ रहा होता है, तो मतलब ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो पहले 1 है, फिर 1.57 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमेशा जो मिडिल वाला होता है उसमें मिनिमम आ रहा होगा। सही बात है। तो ऑफ कोर्स 1.57 पे मिनिमम आ रहा होगा। तो अगर एफ ऑफ जी एक्स कब मिनिमम होगा, एकदम ये देखो, ये फंक्शन जो है वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो अगर एफ ऑफ जी एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे जी एक्स बढ़ रहा होगा, तो तेरे को एफ को मिनिमाइज करना है। एफ मिनिमम कब होगा, तो जी एक्स पाई बाई 2 हो जाए, और जी एक्स पाई बाई 2 होगा कब होगा देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, हमको इसके लिए सॉल्व करना है। तो पहली बात तो इतना समझ आ गया, ऑफ कोर्स एक ही एक्स की वैल्यू आएगी क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है नहीं। तो यहाँ पे तुम सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन तुम खुद सोचो वो जो एंगल होगा वो आई गेस पॉजिटिव होगा, क्योंकि इफ एक्स बिलोंग्स टू, एक्स होगा -1 से 1 के बीच में, ये तो होगा ही ना, इधर समझ आता है, डोमेन ही है फंक्शन का। लेकिन इफ एक्स निगेटिव, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। सही बात है ना। तो मतलब ये तो होगा नहीं, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, जीरो, जीरो पे है इक्वलिटी नहीं है, 1 पे भी इक्वलिटी नहीं है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, इतना तो कह ही सकते हैं। चलो बढ़िया, इतना तो हमने डिकोड कर लिया, बाकी तो सॉरी मेरे पास तो यंत्र है भाई, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसे घुमाऊंगा भाई मैं, देख रहे हो। शम मजा आ गया भाई मुझे ये चला के, मुझे पहले आता ही नहीं था ये चलाने, शिट। चलो इसको इसको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हमें सॉल्व करना है। दोनों साइड tan ले लो, तो tan इनवर्स एक्स सबसे आसान तरीका यही हो सकता है क्या, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसमें कोई हाई फाई से मैंने दिमाग में नहीं लगाया, लगाऊंगा कैसे, है नहीं तो लगाऊंगा क्या भाई, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब तूने लेट्स से इसको थीटा ले लिया, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, सब सारे का सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है क्योंकि 0 7 के बीच में लाई कर रहा है ना, टेंशन नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज एकदम फूंक दो उसके मुंह पे। x कितना आ जाएगा, tan थीटा कितना, अरे यार cos इनवर्स x थीटा, तो x कितना है cos थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, बोल बोल, ये कितना होता है, b बाय h होता है ना, देख रहे कौन सा दिन आ गया, b बाय h, 1/√1 minus x square। एग्जैक्टली, ये हो गया x इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तुमने कभी बचपन में ट्रायंगल बनाया था ये वाला, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, भाई कितना अजीब लगता है, शर्म आ जाती है भाई अब। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, गड़बड़ कर दी क्या मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू शिट भाई, tan ओके, अबे तूने ये क्या करवाया है बे, मतलब क्या हुआ, अच्छा अच्छा, x/√1 minus x square, तभी मेरा भी देखे कॉपी में यहाँ मिल नहीं रहा था, देख के। ये होगा ना, हाँ यही होगा, यही होगा, मेरे इसके बाद ही नहीं आया। क्या भाई यार तोड़ दिया भाई तुमने, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें मिलेगा। बी बाई एच, पी कितना हो जाएगा ये, वही सोचो भाई ये क्या हो गया, चमत्कार। तो मेरे रबड़ को बार बार इस्तेमाल करना चाहते हो नहीं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स नहीं, स्क्वायर बाई एक्स, क्या बोल दिया, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना नहीं हो सुनने में जाएगा, कुछ अलग लगा। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, -1 प्लस -√5/2, तो नेगेटिव वाला तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, पॉजिटिव दे रखा है,
तो x कितना आ जाएगा, पॉजिटिव वाला रूट ले लिया, तो ये √5 - 1/2 साइन 18 फील आ गया ना। हाँ आ गया अरे यार साइन 18 वो क्लिक नहीं किया था अभी, ऐसे लिखा तो क्लिक कर गया, तो प्लस माइनस देख के छोड़ दिया इधर। ये कितना होता है, sin पाई बाय tan 18 पाई बाय 10 × 2, तो 2 sin पाई बाय 10, तो k sin पाई बाय लैम्डा, लैम्डा 2 + 10 कितना होता है 12। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। एक सेकंड, इसका डोमेन कितना होगा ये बताओ, इसका डोमेन कितना होगा। सबसे पहले तुम 2 से 3 के बीच में। अबे चल सबसे पहले बाहर से देखोगे और फिर इसको देखोगे, तो tan इनवर्स हमेशा पाई बाय 2 से छोटा ही होता है ना। तो इस रूट को कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वाले रूट को। अब बचा ये वाला, तो tan इनवर्स हमेशा r होता है, बस अंदर वाला सेटिस्फाई करे। इफेक्टिवली क्या बचेगा, -x² + 5x - 6 > 0। यहाँ पे हो जाएगा x² - 5x + 6 is less than equal to 0, मतलब x belongs to 2 to 3। सही है। तो जो अल्फा है वो तुम्हारा s को बिलोंग कर रहा है, तो जो अल्फा है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो लैम्डा किसके इक्वल है, अल्फा + 1 बाय अल्फा के इक्वल है, और लैम्डा इंटीजर है नहीं। तो कौन अल्फा बोला? अच्छा अल्फा + 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू i। कौन मैसेज कर रहा है भाई मुझे, शिट। हाँ तो अल्फा बिलोंग्स टू 2 to 3 हो गया, मुझे लैम्डा स्क्वायर निकालना है। तुम खुद सोचो, अगर मैं इस फंक्शन को f ऑफ अल्फा बोलूं और इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो f डैश अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 - 1 बाय अल्फा स्क्वायर के। सही बात है। तो फंक्शन इंक्रीज है ना 2 से 3 के बीच में, तो 2 पे वैल्यू कितनी है, 5/2, 3 पे कितनी है, 10/3। कौन सा इंटीजर आ रहा है बीच में, 2.5 और 2.5 और 3.3 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, एक ही है भाई, वो बस जो आता है। सही है, तो वो 3 आ गया, लैम्डा 3 आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर कितना होगा, 9। सही है। तो मैं फिर चुम्बू बना दिया। चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार। भैया मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा आई गेस। अच्छा हाँ ठीक है कोई नहीं। ओके गाइस, नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे कल क्लास में, मजा आ गया होगा तुम्हें। पेपर करके आना, पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कौन पेपर सा कर वाला? कुछ भी कर लेना, दोनों में से कोई भी कर ले।